अब ना मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताती हूँ। लास्ट हमारा ये पॉइंट है कि वो डेफिनेशंस हम समझ लें, क्योंकि अगर यूरोडायनामिक स्टडी हमें समझ आ गई है ना तो डेफिनेशंस भी साथ ही देख लेते हैं, फिर वो याद रहेंगी। सबसे पहले तो होता है डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी। डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी का हम डायग्नोसिस तब बनाते हैं कि जो डिट्रूसर है ना, जब हम ब्लैडर अभी फिल ही करे थे, हमने 200 ml फिल किया था या 250 फिल किया था, तो जो डिट्रूसर है वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो गया और ब्लैडर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। लेट्स सपोज 50 तक चला गया, 20 तक चला गया, जो कि नॉर्मली कितना होना चाहिए था, 6 to 10 ही होना चाहिए था। तो ये होगा डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी। यूरिन लीक नहीं हुआ, ये नहीं मैंने कहा यूरिन लीक हुआ है, सिर्फ डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी का डायग्नोसिस बना है, ठीक है। दूसरा होता है डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी इनकॉन्टिनेंस। ये कब होती है? ये तब होती है कि जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ ना डिट्रोसन मसल, तो प्रेशर तो बड़ा ही बड़ा, साथ यूरिन भी लीक कर गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। इसको कहते हैं डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी इनकॉन्टिनेंस। तीसरी होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये क्या होती है? ये होती है कि जब प्रेशर का ब्लैडर फिल किया 500 ml तक आराम से फिल हो गया, ना उसका डिट्रोसर ओवर एक्टिव हुआ, ना ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा, ना उसका लीकेज हुआ, लेकिन जब हमने उसको बाद में मैनूवर्स करने का कहा ना कि कफिंग करवाई उससे या उसको जो है वो जंपिंग, तो उस केस में क्या हुआ, उसकी लीक कर गया यूरिन। इस केस में डिट्रोसर का मसला नहीं है, इसमें उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है। इसमें जो स्फिंक्टर है वो वीक है, स्फिंक्टर वीकनेस है। और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस भी हो जाती है बाजुकात की, डिट्रोसर भी ओवर एक्टिव था और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे नज़र आए, मैंने क्लियर करवा दिए। इसके अलावा अगर इस पूरे टॉपिक में कहीं कन्फ्यूजन है तो फिर वो आप मुझे बताएं, हम उसको डिस्कस करते हैं।